हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। आकाशगंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है, अर्थात सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक विश्वसनीय सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। इस संकल्पना के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, जब ब्रह्मांड के समस्त तत्व एक ही स्थान पर अत्यधिक सघनीय रूप से थे, तब उसमें किसी कारण से विस्फोट हुआ, जिससे निकलने वाले पदार्थ अत्यधिक तीव्र गति से प्रसारित हुए और ब्रह्मांड का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ही ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी है, जिसका साक्ष्य आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी है। कॉस्मेटिक थ्रेड नामक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड धागे जैसी संरचनाओं से आपस में जुड़ा है। इस सिद्धांत के लिए भारतीय वैज्ञानिक प्रो अशोक सेन को प्रथम यूरी मिलनर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेवेना में पृथ्वी की सतह से 10 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इसमें गॉड पार्टिकल की अहम भूमिका है। गॉड पार्टिकल परमाणु से भी छोटी सूक्ष्म कण है, जिसे ब्रह्मांड के निर्माण का मूल कारण माना गया है। इस कण की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1964 में पीटर हिग्स ने की थी। चूँकि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने भी इससे संबंधित विचार दिया था, इसलिए इसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा सबसे बड़ी इकाई होती है। यह तारों का विशाल समूह है, जिसमें हजारों करोड़ों तारे हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या करीब 10,000 मिलियन मानी जाती है और हर आकाशगंगा में अनुमानतः 1 लाख मिलियन तारे हैं। अग्नितम आकाशगंगाओं में से एक भाग मंदाकिनी है। यह रात में दिखाई देने वाला तारों का समूह है। इसी का हिस्सा हमारा सौरमंडल है। मंदाकिनी का आकार सर्पिला है और सौरमंडल इसके बाह्य भाग में अवस्थित है। इसके बाद हम आते हैं डॉपलर विस्थापन में। डॉपलर विस्थापन क्या है? इसमें आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश के स्पेक्ट्रम के आधार पर विश्व के विस्तार के बारे में बताया गया। यदि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है, और यदि स्पेक्ट्रम में बैंगनी विस्थापन हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही है। यह डॉपलर विस्थापन है। क्योंकि स्पेक्ट्रम में अब तक रक्त विस्थापन की घटना के ही प्रमाण मिले हैं, अतः यह माना जाता है कि आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। इसमें आता है नीहारिका। यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है, जो धूल एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इससे ध्रुवस्थ होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.56 से 4.6 अरब पहले बने। दूसरा क्वेसर। ये वे आकाशीय पिंड है जो आकार में आकाशगंगा से छोटी है, परंतु उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इनकी खोज वर्ष 1962 में की गई थी। इसके बाद हम आते हैं डार्क मैटर पे। ब्रह्मांड का पदार्थ केवल मंदाकिनियों, तारों और ग्रहों के द्रव्यमान द्वारा ही निर्धारित नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसे पदार्थों की भी मौजूदगी है जो अदृश्य है और ब्रह्मांड का
90 से 95% द्रव्यमान इन्हीं आदर्श पदार्थों के कारण है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर का नाम दिया है। इसके बाद नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बिग बियर ऐसा ही एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर है। यह 7 तारों का समूह है जो कि बिग बियर का भाग है। इसे सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। इस सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की उपस्थिति को जान सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थल पर रहता है और उत्तर दिशा को बताता है। अब तक 89 नक्षत्र मंडल की पहचान की गई है। अब अपन तारे के बारे में जानेंगे। तारे वे आकाशीय पिंड हैं जिनकी उत्पत्ति आकाशगंगा में मौजूद गैस एवं धूल के बादलों से हुई मानी जाती है। ये निरंतर ऊर्जा मुक्त करते रहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये तो सभी जानते हैं। अब जानेंगे तारे का जीवन चक्र। जब तारों के कोर में स्थित ईंधन समाप्त होने लगता है तब तारे की मृत्यु होने लगती है। मृत्यु होते तारों में अनंतः तीव्र प्रकाश के साथ विस्फोट उत्पन्न होता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट के पश्चात तारे के अत्यधिक सघन कोर से बने भाग को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। छोटे आकार के होने के कारण न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करते हैं एवं विद्युत चुंबकीय किरणों का विकिरण करते हैं। ऐसे तारों को पल्सर कहा जाता है। काफ़ी बड़े तारे विस्फोट के बाद ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण कोई भी पदार्थ या प्रकाश किरण इससे बाहर नहीं निकल पाती है। ये था विश्व का भूगोल का पार्ट 1। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।